हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथ में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इस प्रकार की संख्या आपको दो प्रकार से पूछी जा सकती है। पहले जब कोई अंक नहीं दिया होता है और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या पूछ लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी प्रकार में पूछता है कि कुछ अंक दे दिए जाते हैं, उसमें आपको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या उन अंकों का प्रयोग करके बनाना होता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे जब आपके अंक नहीं दिए होते तब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनती हैं उसको देखते हैं, और जब आपके अंक दिए होते हैं उनसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है वो भी हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम को चलिए जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हमको लिखना हो इसी प्रकार से तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी में क्या होता है आपके अंक, सबसे बड़ा कौन सा होता है 9। 9 आपको 4 बार लिख देना है, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हमको लिखना हो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या करेंगे, फिर हम 5 लिख देंगे 9 बार, ठीक है। 5 तो ये आपकी हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब अगर हमको लिखना हो सबसे छोटी संख्या, जितने अंक की बोलेगा उससे एक कम हमको एक पर 0 लगाना है, ठीक है। तो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो लिखेंगे यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमको 1 लिखना है और एक पर 4 0 लगा देना है, ठीक है। आपकी हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। गिन लो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से आपकी 5 अंक की हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी अंक लिख सकते हैं, 5 अंक की, 4 अंक की, 3 अंक की, 2 अंक की, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी अंक हमको लिखना है हम आराम से लिख सकते हैं। अगर हमको 3 अंक की लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, और 3 अंक की लिखने के लिए हमको क्या करना होगा 1 और यहाँ पे 2 3, ठीक है। अब आपकी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल भी पूछ सकता है, ठीक है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल पूछता है, अंतर पूछता है, गुणनफल पूछ सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं अभी, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ठीक है। जैसे कि अब हम बताते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 100, ठीक है। और अंतर करना मतलब घटा देंगे, तो इस प्रकार से आपका 9 9 8 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि अगर आपको इसी प्रकार से अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है। जैसे अगर हमने लिया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए पहले हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो 2 अंक की आपकी छोटी संख्या हो जाएगी 10। इसका अगर गुणनफल करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 9 9 3 बार और गुणे, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से 9990 आ जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब हमको जब अंक दिए गए होते हैं तब आपको कैसे संख्या को बनाना है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, जैसे कि यहाँ पर आपके कुछ अंक दिए गए हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपके ये कुछ अंक दिए गए हैं 7, 4, 0, 3, 6। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमको बनाना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा अंक देखना पड़ेगा आपका जो कि है 7। उसके बाद है आपका, ये भी आपके अंक है और इन अंकों का ही प्रयोग करके हमको संख्या बनानी है। ठीक है, पहले अंक आ जाएगा 7, फिर आपका 6, फिर आप क्या यूज कर सकते हैं 4, फिर आपको 3। ठीक है, और उसके लास्ट में आपको सबसे 0। तो ये आपकी दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें 0 नहीं लेंगे, तो इससे बाद कौन सी संख्या आएगी 3। तो 3 को हम पहले ले लेंगे, उसके बाद में 0 लगा सकते हैं। अब आपका 4 आ जाएगा, 4 के बाद फिर आपका 6 आ जाएगा और 6 के बाद फिर आपका 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। अब इसी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का आपका अंतर पूछ सकता है, आपका योगफल पूछ सकता है। ठीक है, तो हम आसानी से इनको जोड़ सकते हैं, या फिर घटाने के लिए बोलता है अंतर, तो हम उसको घटा सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या है, अगर आप कोई चीज़ ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया इसमें से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।